गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में आपने प्रेजेंट परफेक्ट सीखा था। आज हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस सीखेंगे। अगर स्टूडेंट्स आपने मेरी स्टार्टिंग से सभी वीडियो की सीरीज़ देखी है तो आप इन्हें टिप्स पर सॉल्व कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आगे बढ़ते हैं। किस टेंस पर? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या संकेत मिलता है? हमें किस चीज़ का ज्ञान होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, कंटिन्यूअस टेंस में कार्य कुछ समय से लगातार जारी रहता है पर वो पूरा नहीं होता। इस बात का ध्यान रखें कि लगातार कार्य हो रहा है लेकिन वो पूरा नहीं हुआ, इसका संकेत मिलता है हमें। अब सबसे पहले रूल है। रूल के बिना हम कैसे सॉल्व करेंगे? 4 रूल्स तो मैंने आपको हर टेंस में बताए हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट हैं और हमारे माइंड में फिक्स होने चाहिए। अंडरस्टैंड? सबसे पहले पहचान लिखेंगे। पहचान क्या है इन वाक्यों की? इन वाक्यों के अंत में ता रहा है, ती रही है, ते रहे हैं आदि शब्द आते हैं। ओके, देखो, अगर हमें किसी चीज़ की पहचान नहीं होगी तो हम सॉल्व कैसे करेंगे उसे? अब सबकी अलग अपनी अपनी पहचान होती है। आपकी भी कोई पहचान है या मेरी भी कोई पहचान है, इसलिए बिना पहचान के हम उसको नहीं जान सकेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। ये तो फर्स्ट पॉइंट था। नंबर 2 पॉइंट पे आएंगे। अब नंबर 2 पॉइंट क्या है? जो पर्सन्स हैं उनमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? जैसे आई, वी, यू, दे के साथ। ये क्या है? सिंगुलर नंबर है, प्लूरल नंबर है? प्लूरल नंबर है, इसलिए इनके साथ हैव बीन लगाते हैं। आई बी दे के साथ हैव बीन और नेक्स्ट ही, शी, इट, यानी कि सिंगुलर नंबर के साथ क्या लगाएंगे? हैज के साथ हैज बीन। ओके स्टूडेंट्स, 1 पॉइंट हो गया, 2 पॉइंट हो गया। नंबर 3 पॉइंट। इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाते हैं। ठीक है बच्चों, आईएनजी लगाते हैं। उसके बाद 4 पॉइंट, जो मेन पॉइंट है इस टेंस का। 4 पॉइंट क्या है? देखिए, इस टेंस में समय दिया होता है। एक मेन पॉइंट है ये कि इस टेंस में समय दिया होता है। समय क्या हो सकता है? निश्चित या अनिश्चित। समय निश्चित और अनिश्चित 2 होते हैं। देखिए, अब निश्चित समय के लिए हमें क्या यूज करना है इस टेंस में? निश्चित समय के लिए सिंस लगाएंगे हम। निश्चित समय के लिए क्या लगाएंगे? सिंस। जैसे कि क्या है निश्चित समय? जैसे 5 बज गए हैं, 5 o'clock। ठीक है, 5 बज गए, 5 o'clock हो गया। दूसरा है, कोई सन दिया होता है 1998। निश्चित समय है, समय भी निश्चित है और ये सन जो दिया है ये भी निश्चित है। अब अनिश्चित पे आ जाओ, जिसका कोई निश्चित समय नहीं होता। ठीक है, उसके लिए हम 4 का यूज करेंगे। 4 अनिश्चित समय, इसलिए वो जैसे 4 2 hours हो गया। 4 2 hours।
यानी कि दिन के कोई भी समय, यानी कि दिन के तो कोई भी 2 घंटे दिन के या रात के। फॉर 3 ईयर, फॉर 2 आवर्स, फॉर 3 ईयर्स, यानी दिन के कोई भी घंटे और कोई भी साल, उनका कोई निश्चित अंक नहीं दिया है, इसलिए ये तो निश्चित में आएगा और ये अनिश्चित में आएगा। अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंस के लिए अब देखो एफर्मेटिव सेंटेंस के बनाने के लिए हमें अब नए रूल की आवश्यकता होगी। वो रूल क्या है? फॉर्मूले का। ठीक है, फॉर्मूला, सबसे पहले फॉर्मूला क्रिएट करेंगे, जब ही हमारी समझ में आएगा हमें क्या करना है। फॉर्मूले में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, ओके, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर, ठीक है, प्लस टाइम। अब ये फॉर्मूला क्रिएट हो गया। इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही हम अब एक सेंटेंस बनाएंगे। जैसे कि सिंपल सेंटेंस लेंगे। सबसे पहले हम 2 घंटे से इन पुस्तकों को क्या कर रहे हैं? पढ़ते रहे हैं। ठीक है, ओके। अब देखो सबसे पहले सब्जेक्ट को चुनना है हमें इस सेंटेंस में। सब्जेक्ट क्या है यहाँ? हम के लिए वी। अब वी के अकॉर्डिंग हमें हैज़ बीन या हैव बीन लगाना है। वी के अकॉर्डिंग हमने क्या बताया था? प्लूरल नंबर्स के साथ हमें क्या लगाना है? हैव बीन। ओके, लग गया हैव बीन। अब चलेंगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ मेन काम क्या हो रहा है? पुस्तकों को पढ़ने का काम हो रहा है। यहाँ पर मेन काम क्या कर रहे हैं? पढ़ाई का हो रहा है। तो वी हैव। अब पढ़ने के लिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? आप सबको पता ही होगा क्या होती है भाई? रीडिंग, रीड हो गई, फर्स्ट फॉर्म हो गई। इसमें हमें ing जोड़नी है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing जोड़नी है, जुड़ गई। अब ऑब्जेक्ट लिखना है। क्या है ऑब्जेक्ट इसमें? इन पुस्तकों। क्या है? वी हैव बीन रीडिंग। क्या ऑब्जेक्ट है? दीज बुक्स। क्या हो गया? दीज बुक्स। अब ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब हमें क्या ढूंढना है भाई? सब्जेक्ट हो गया, हैज़ बीन हो गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ing होगी, ऑब्जेक्ट हो गया। अब सिंस फॉर। अब हमें ये देखना है समय निश्चित है या अनिश्चित है। अब यहाँ 2 घंटे दे रखे हैं। 2 घंटे मीन्स वो दिन के भी हो सकते हैं, रात के भी हो सकते हैं, कल के भी हो सकते हैं, परसों के भी हो सकते हैं, लेकिन इससे पता चल रहा है ये अनिश्चित हैं। इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा? अनिश्चित समय के लिए फॉर लगाना पड़ेगा। तो वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक्स फॉर, लग गया फॉर। अब कितने घंटे हैं? 2 घंटे, 2 आवर्स। ओके, क्या लिखेंगे? 2 आवर्स। वी हैव बीन रीडिंग दिस बुक्स फॉर 2 आवर्स। अब देखो वी क्या है? यहाँ पर सब्जेक्ट है। हैव बीन यहाँ क्या हो गई? हेल्पिंग वर्ब हो गई। ओके, हेल्पिंग वर्ब मान के चलो। ये क्या हो गई? यहाँ पे वर्ब हो गई। ये क्या हो गया? ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? यहाँ पर दीज बुक्स क्या हो गया? पूरा दीज बुक्स ऑब्जेक्ट में आएगा। अब देखो ये क्या है? सिंस फॉर, निश्चित या अनिश्चित समय के लिए। ठीक है। अब 2 आवर्स तो आपको पता ही है ये क्या है? ये टाइम हो गया। तो ये टाइम हो गया। अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला ये हमने बिल्कुल पार्ट्स में कन्वर्ट कर दिया और हमारा बिल्कुल सटीक सेंटेंस बनकर सामने आ गया।
देखो बच्चों, ये एफर्मेटिव का पूरा क्लियर हुआ था। अब हम नेगेटिव सेंटेंसों में पहुंचेंगे। नेगेटिव सेंटेंस, इसी का नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि नॉट लगाकर। अब सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। फॉर्मूला नहीं लिखेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा हमें नॉट कहाँ लगाना है। फॉर्मूला लिखने के लिए क्या लिखेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट। देखा, इसमें हैज हैव के बाद नॉट का यूज हमें करना है। प्लस बीन, हैज हैव बीन के बीच में, अंडरस्टैंड। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फोर प्लस टाइम। ठीक है बेटा। अब देखो, इसी वाक्य को हम जो पहले बनाया था, इसी को नेगेटिव में हम चेंज करेंगे। जैसे कि हम 2 घंटे से इन पुस्तकों को नहीं पढ़ते रहे हैं। ओके। अब सबसे पहले सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? वी के साथ हैज लगेगा, हैव लगेगा, हैव लगेगा, वी हैव। ओके। अब देखिए नॉट लगेगा, बिल्कुल हैव के जस्ट बाद नॉट, और उसके बाद बीन प्लस बीन। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? यहाँ क्या काम हो रहा था? क्या काम हो रहा था भाई? पढ़ने का, रीड। अब रीड में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट क्या था यहाँ पर? ऑब्जेक्ट क्या था? दीज बुक्स, इन किताबों के बारे में। तो दी रीडिंग दीज, अब दीज बुक्स, रीडिंग दीज बुक्स। अब सिंस फॉर लगेगा अकॉर्डिंग टू टाइम के अनुसार। निश्चित समय या अनिश्चित समय है? कौन क्या है ये? अनिश्चित समय है। तो क्या लगेगा? फॉर कितने कितने घंटे से? 2 घंटे से, 2 hours। ठीक है बच्चों। देखो, वी सब्जेक्ट, हैज हैव हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव का साइन है ही। ठीक है। दूसरा बीन, ये हैज हैव बीन के बाद रीडिंग इज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया, और ये निश्चित और अनिश्चित हो गया। और ये टाइम हो गया, समय हो गया, या टाइम हो गया, समय या टाइम। अंडरस्टैंड? इस तरह से आप इन्हें सॉल्व करें। ओके बच्चों, देखो अब हम एक सिंपल सेंटेंस लेंगे, जैसे कि निश्चित समय के लिए। कौन सा निश्चित समय? सिंस वाला। तुम 5 बजे से फुटबॉल खेलते रहे हो। ओके। तो अब इसके अकॉर्डिंग हम कैसे बनाएंगे? यू हैव बीन प्लेइंग क्या? फुटबॉल। अब देखो 5 बजे निश्चित समय दे रखा है, इसलिए हमें यहाँ पर सिंस का यूज करना पड़ेगा। सिंस 5, सिंस कितना क्या समय दे रखा है? सिंस 5 o'clock। अंडरस्टैंड? अब इसे नेगेटिव में बना लेंगे। क्या बनाएंगे? यू हैव, अब बीच में नॉट लग गया, नॉट बीन प्लेइंग फुटबॉल सिंस 5
ओ क्लॉक। ठीक है बेटा, अब दोनों में कन्वर्ट हो गया, एफर्मेटिव में भी और नेगेटिव में। मैं आई होप इस टेंस का एफर्मेटिव नेगेटिव आपको क्लियर हो गया होगा। हम नेक्स्ट वीडियो में इसी टेंस के इंट्रोगेटिव पार्ट को पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।